वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके पूरा इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कल जो है तीन शहरों में गए थे, अहमदाबाद गए थे, पुणे गए थे एंड हैदराबाद गए हैं। एंड इन तीनों के बारे में जो है कोविड-19 की अलग अलग कंपनी जो है वैक्सीन बना रही है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी पहले मैं आपको बता दूं, पहले है कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन ये कहां पर बन रही है? तो ये बन रही है हैदराबाद में। भारत बायोटेक जो है ये इसका निर्माण कर रही है, और ये जो है पूरी तरह से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा जो देश भर में 25,000 लोगों पर जो है वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। अभी जो है इसका यानी कि थर्ड फेज में है, और इसका जो है ये अभी तक सबसे आगे बताई जा रही है भारत में। अगर बात की जाए तो ये भारत बायोटेक, ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बना रही है और इसका नाम क्या होगा? तो कोवैक्सीन इसका नाम होगा। नेक्स्ट है कोविशील्ड, ठीक है ना। ये कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये कहां से संबंधित है? क्यों? ये पुणे से संबंधित है। इसके अलावा ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका इनके साथ मिलकर जो है कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चला रहा है भारत में, यानी कि जो है ऑक्सफोर्ड की भी इसमें साझेदारी। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड, आपको नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। इस वैक्सीन का परीक्षण जो है तीसरे चरण में पहुंच चुका है, और जानकारों के अनुसार जो इमरजेंसी यूज में सरकार इस वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है, क्योंकि अभी इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। इससे संबंधित एक विवाद की बात यह है कि ये जो वैक्सीन है अगर इसका आधा डोज दिया जाए तो ये 90% तक कारगर पाई जाती है, लेकिन पूरा डोज देने पर जो है 65% ही कारगर रहती है। तो इस पर भी कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन ये जो आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एग्जाम के लिए आपको जो बता रहा हूं वो याद रखो। कोवैक्सीन जो है इसका निर्माण भारत बायोटेक कर रहा है और ये हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट निर्माण कर रही है पुणे में। थर्ड है अहमदाबाद में जायकोव-डी, ये इसका नाम है। कौन सा है? जायकोव-डी। तो ये जो है इसका अहमदाबाद में, और इस वैक्सीन का भी दूसरा चरण खत्म हुआ है, और अभी जो दिसंबर महीने में इसका तीसरा चरण शुरू करेगी। इसका नाम याद रखना है। कौन सी इंस्टीट्यूट है? तो जायडस कैडिला जो है ये इंस्टीट्यूट का नाम है, अहमदाबाद में स्थित है, और जायकोव-डी जो है ये इस वैक्सीन का नाम होगा। इसका भी थर्ड फेज शुरू होना है। तो इन तीनों ही वैक्सीन का याद रखना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और जायकोव-डी, ठीक है ना। ये तीनों जो है भारत में। इसके अलावा स्पुतनिक 1 कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराने वाला पहला देश कौन सा है? रशिया है, जिसकी पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्पुतनिक 5, ठीक है ना। अब अगर बात करें अहमदाबाद शहर की, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा पुणे जो है ये मुठा नदी के किनारे, और हैदराबाद किस नदी के किनारे? ये मूसी नदी के किनारे। तो तीन शहरों के किनारे आपको नदियों के किनारे याद हो गया है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नदियों के किनारे स्थित शहर अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, चैनल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। इसके अलावा सूरत किस नदी के किनारे? तापी नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। इसके अलावा अगर बात की जाए गंगा के किनारे कौन से शहर है? तो कानपुर है, हरिद्वार है, पटना है एंड वाराणसी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चंबल नदी पर कौन सा शहर है? कोटा राजस्थान का जो है वो चंबल नदी पर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, असम के दो शहर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। अगर बात करें दिल्ली और आगरा, ये जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ मैंने इंपोर्टेंट शहर बता दिए, बाकी पूरी डिटेल के लिए वो वीडियो जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट वाला इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो फीफा जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, जिस तरह से आईसीसी रैंकिंग जारी करती है उसी तरह से फीफा भी रैंकिंग जारी करती है। पहले तो फीफा के बारे में जान लीजिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये है इसकी फुल फॉर्म, फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में जो इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना पेरिस में हुई थी। तो ये
आपको फीफा के बारे में याद रखना। फीफा का वर्ल्ड कप सबसे पहले कब हुआ था? 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही विजेता रहा था। लास्ट टाइम 2018 में रशिया में हुआ था और उसमें जीत कौन ना था? तो फ्रांस उसमें जीता था। और अभी जो है अगला जो है कतर में होने वाला है। अब फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश रहा? तो बेल्जियम जो है ये टॉप पर है, सेकंड पर है फ्रांस एंड थर्ड पर है ब्राजील। तो टॉप 3 देश जो है आपको याद रखना है, बेल्जियम, फ्रांस एंड ब्राजील। इसके अलावा अपना देश इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। तो इस बार रैंकिंग थोड़ी सी सुधरी है, 104 रैंक आई है इंडिया की, यानी कि 104 नंबर पर जो है इंडिया आया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, पहले 108 रैंक थी और अभी 104 आ चुकी है इंडिया की फीफा में रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी जो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या भी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इंपोर्टेंट याद रखना। अब इस पोर्टल में क्या हुआ? तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो भी सरकार के अलग अलग मंत्रालय कार्य कर रहे हैं उन कार्यों की जानकारी देना और जलवायु परिवर्तन को रोकना जो है इसमें पूरी डिटेल होगी। तो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? प्रकाश जावड़ेकर ने। इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, किरण रिजिजू का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना। ये जो खेल एवं युवा मामलों के मंत्री है थावरचंद गहलोत, इनके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो है इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, राष्ट्रीय पोर्टल। इसके अलावा असीम पोर्टल एसटीएससी युवाओं के लिए जो है असीम पोर्टल भी थावरचंद गहलोत ने शुरू किया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने लेह के लिए पहली बार फ्रीटर सेवा शुरू किया? तो अभी फ्रीटर सेवा क्या है? तो ये जो है माल परिवहन, यानी कि जो भी सब्जी है, फल है या मेडिसिन है, जो तुरंत खराब होने वाली चीजें उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो भी हवाई परियोजना के माध्यम से जो है अभी पहली ऐसी एयरलाइन कंपनी होगी जो कि लेह में इस तरह की अपनी सर्विसेज स्टार्ट करेगी और ये है स्पाइस जेट। इंपोर्टेंट याद रखना, स्पाइस जेट कंपनी ने जो है अभी दिल्ली से लेह के बीच में अपनी पहली सेवा ये शुरू की है, जिसमें जो है आवश्यक चीजें जो है लेह से दिल्ली तक पहुंचाई जा सकती है। अब अगर बात करें स्पाइस जेट की, तो स्पाइस जेट की स्थापना कब हुई थी? 2004 में स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों ने अजय सिंह जो है वो इसके एमडी एंड अध्यक्ष है। इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, गुरुग्राम से कुछ याद आ रहा है क्या? आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये गुरुग्राम में ही है। इसके अलावा अगर बात करें लेह की, तो ये किस नदी के किनारे? तो ये सिंधु नदी के ठीक पास में स्थित है। इससे 10-15 किलोमीटर दूर है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, इंपोर्टेंट याद रखना। ये जो लद्दाख की राजधानी है और लद्दाख जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट बात का पांचवें क्वेश्चन की। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर दिखे एंड वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य में बनने वाले सोंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है? यानी कि अभी जो है पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस बांध को बनने का जो है रास्ता खुला हो चुका है। सोंग बांध, इसका निर्माण कहां पर होगा? तो इसका सोंग नदी के पर ही होगा और ये सोंग नदी कहां पर बहती है? तो ये उत्तराखंड में बहती है। इंपोर्टेंट याद रखना। अब उत्तराखंड में जो है अगर ये बांध बनता है तो 2050 तक जितनी भी जनसंख्या होगी वो देहरादून और देहरादून के आसपास जो शहरी कॉलोनियां होगी उनके लिए जो है पेयजल की सुविधा यहां से उपलब्ध हो जाएगी सोंग बांध से। इंपोर्टेंट याद रखना। लगभग 148 मीटर ऊंचा होने वाला है एंड ये जो है अभी कहां पर बनेगा? तो उत्तराखंड में बनेगा सोंग नदी पर। एक शतूत बांध का निर्माण जो है भारत कर रहा है अफगानिस्तान में। परसों के वीडियो मैंने आपको बताया था। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो है उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से? तो हिंदी एंड संस्कृत जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर राजधानी की बात की जाए तो देहरादून और गैरसैंण यहाँ की राजधानियां है। गैरसैंण जो है इसको हाल ही में बनाया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी। इंपोर्टेंट याद रखना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो 2021 में कुंभ का मेला होने वाला है हरिद्वार में। इंपोर्टेंट याद रखना है क्योंकि जो कुंभ का मेला है ये 4 जगह पर होता है। हरिद्वार होता है, प्रयाग में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में फकीर चंद गोली यानी कि एफसी कोहली का निधन हो गया, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो अभी फकीर चंद कोहली इनका निधन हो गया। ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट याद रखना, जो टीसीएस कंपनी है इसके संस्थापक और पहले सीईओ जो है वो यही थे। इसके अलावा इन्हें जो है भारतीय आईटी उद्योग का पिता भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय आईटी उद्योग का पिता किसे कहते हैं, तो फकीर चंद कोहली को कहते हैं। और इसी कारण से इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और थर्ड नंबर पर आता है पद्म भूषण। तो उपरोक्त सभी जो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि वह टीसीएस के संस्थापक थे, उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का पिता कहा जाता है और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में फकीर चंद कोहली का 96 की एज में जो है निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करें 4वें क्वेश्चन की। हाल ही में नितिन गडकरी ने 7,477 करोड़ रुपए की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हाल ही में कहां पर किया है, तो ये अभी उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। अलग अलग हाईवेज का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। इंपोर्टेंट याद रखना है, अभी नितिन गडकरी जो है वो प्रेजेंट टाइम में हाईवे मिनिस्ट्री है, यानी कि राजमार्ग मंत्री है। इसके अलावा जो उनके पास एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है वो भी नितिन गडकरी के पास है। नागपुर से ये सांसद है, इंपोर्टेंट याद रखना। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। हाईकोर्ट है इलाहाबाद में, सीएम है योगी जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इंपोर्टेंट याद रखना उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको अभी TX2 टाइगर रिजर्व अवार्ड मिला है, इंपोर्टेंट याद रखना, यानी कि TX2 टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क भी जो उत्तराखंड में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की। हाल में रूस ने किस महासागर में अपनी टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अभी जो टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो रशिया ने किया है। सीधा क्वेश्चन कई बार बनेगा, लेकिन अभी जो इसका कहां पर क्या सफल परीक्षण, तो ये क्या है भी आर्कटिक महासागर में। रशिया जो है आर्कटिक महासागर के साथ में बॉर्डर बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे ही बन जाए तो अटलांटिक तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अटलांटिक के साथ रशिया बॉर्डर नहीं बनाता है, एंड अंटार्कटिक तो नीचे है, इन दोनों के साथ तो बॉर्डर नहीं बनाता है। प्रशांत महासागर के साथ बनाता है और आर्कटिक महासागर के पास में बनाता है। तो ये अभी आर्कटिक महासागर के पास जो है अभी रशिया ने सफल परीक्षण किया है, इंपोर्टेंट याद रखना। अब रशिया ने किया है, तो रशिया की राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो है रशिया के राष्ट्रपति। 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। भाई साहब ने संविधान में संशोधन करवा लिया और अभी वो जो है 2036 तक बने रह सकेंगे राष्ट्रपति। राजधानी क्या है, मॉस्को है, और मॉस्को जो है ये यूरोप वाले क्षेत्र में है, क्योंकि एक्चुअली में जो है रशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया एंड यूरोप। तो मॉस्को जो है राजधानी ये यूरोप वाले क्षेत्र में है। इसी तरह से टर्की जो है वो भी एशिया एंड यूरोप दोनों में है। क्षेत्रफल क्या है रशिया का, 1,71,00,000 किलोमीटर क्षेत्रफल है, और रूसी रूबल जो है ये है मुद्रा, इंपोर्टेंट याद रखना। बेकल झील विश्व की सबसे गहरी झील कहां पर है, तो ये भी रशिया में ही है। रशिया के एशिया वाला जो हिस्सा है उसको साइबेरिया कहा जाता है, इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय सेना ने गुजरात और राजस्थान में कौन सा अभियान शुरू किया है, तो गुजरात और राजस्थान में अभी भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ये क्या है, साइकिल अभियान। लगभग 900 किलोमीटर के आसपास ये साइकिल रैली की तरह होगा, एंड साइकिल अभियान इंपोर्टेंट याद रखना। ये क्या है, इंडियन आर्मी ने गुजरात और राजस्थान में, यानी कि बॉर्डर वाले इलाके में। अगर बात की गुजरात और राजस्थान, ये दोनों जो है किस देश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो ये जो आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, इंपोर्टेंट याद रखना। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को 1947 में डिसाइड की गई थी। अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, जनरल MM नरवणे जो है वो है इंडियन आर्मी चीफ। इनसे पहले थे बिपिन रावत जो कि अभी इंडिया के पहले CDS है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। 7 है कमान, और नई दिल्ली में जो है इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है, इंपोर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें 10वें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों में संकल्प बढ़ाने के लिए कि आप जो है मृत्यु के बाद अपना अंगदान जरूर कीजिए, जो किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है ये मनाया जाता है 27 नवंबर को, इंपोर्टेंट याद रखना। अब काफी सारे डे हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय अंगदान दिवस ही ले लीजिए, 27 नवंबर को तो मनाया जाता है इंडिया में, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल अंगदान डे जो है ये मनाया जाता है 13 अगस्त को, इंपोर्टेंट याद रखना, ऑर्गन्स डे, ठीक है ना। तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तर पर, और 27 नवंबर को भारत स्तर पर। इसी तरह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात की जाए
राष्ट्रीय बालिका दिवस की 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। इसके अलावा 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया, तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया गया। और 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये जो इंपोर्टेंट डे है दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। इंपोर्टेंट याद रखना, किस देश के, न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। शशांक मनोकर जगह लिया है, जिन्होंने जो इस्तीफा दे दिया। इमरान ख्वाजा थे अंतरिम सीईओ। हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1909 में। अब आज का क्वेश्चन कौन सा देश ओपन स्काई ट्रीटी से औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल रूप से अलग हो गया। इसके अलावा अमेरिका जो है 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी से भी अलग हुआ है। वो कौन सी अलग अलग ट्रीटी है उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। एक तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था कि 20 से 25 दिन वीडियो नहीं आ पाएगा, उसका मैं अनाउंसमेंट जो 1-2 दिन में वीडियो में कर दूंगा। जब भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको प्रॉपर रीजन के साथ बता दूंगा। बट आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपको मैं जो हमेशा से सपोर्ट करता रहूंगा। कुछ दिनों की बात होगी, बीच में कुछ एब्सेंट रह सकते हैं, बाकी आपके साथ कंटिन्यूस बने रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।